हम इंसान खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझते हैं, लेकिन असल में हम इसके बारे में कितना जानते हैं? सोचो, एक रात आप आकाश की तरफ देख रहे हो। आसमान अनंत है, तारे चमक रहे हैं और अजीब सा सुकून भी है। लेकिन कुछ सवाल आपके दिमाग में बार बार आ रहा है कि ये सब आखिर है क्या? यूनिवर्स की असली सच्चाई क्या है? ब्रह्मांड की सीमा कितनी दूर तक है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं दूर और कोई भी है? क्या हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो असल भी है या नहीं? साइंस ने आज तक कई सीक्रेट्स को रिवील किया है, लेकिन कुछ राज ऐसे भी हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। तो चलो आज बात करते हैं उन 10 सबसे बड़े ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जो अब तक अनसुलझे हैं। पहला, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये आखिर है क्या? हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 5% ऐसे मैटर से बना हुआ है जो हम देख सकते हैं, जैसे तारे, ग्रह और हम खुद। लेकिन 95% ब्रह्मांड ऐसा है जो ना दिखता है और ना ही हम उसको डायरेक्टली समझ पाए हैं। साइंटिस्ट इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क मैटर एक इनविजिबल सब्सटेंस है जो ग्रेविटी क्रिएट करता है और गैलेक्सीज को एक साथ बनाए रखता है। डार्क एनर्जी एक मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को और तेजी से एक्सपैंड कर रही है। लेकिन ये दोनों चीजें क्या है, कैसे काम करती है, ये अब तक एक बड़ी पहेली बनी हुई है। दूसरा, बिग बैंग से पहले क्या था? साइंस कहता है कि बिग बैंग से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स एक बहुत छोटा सा डेंस पॉइंट था जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर उसमें एक बहुत जोर का धमाका हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। लेकिन सवाल ये है कि बिग बैंग से भी पहले क्या था? क्या स्पेस और टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, या फिर एक और ऐसा ही यूनिवर्स था जो खत्म हो गया? ये एक बहुत बड़ा राज है। तीसरा, क्या यूनिवर्स में हमारा एक दूसरा वर्जन भी है? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं और एक और आप हो जो एक अलग दुनिया में एक अलग लाइफ जी रहा हो? मल्टीवर्स थ्योरी कहता है कि शायद हम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जो मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्स का एक पार्ट है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारे लिए हुए हर एक डिसीजन से एक नए यूनिवर्स का निर्माण हो सकता है। क्या कहीं पर एक ऐसा यूनिवर्स भी है जिसमें आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है? ये कॉन्सेप्ट साईफाई मूवीज और कॉमिक्स में पॉपुलर है, लेकिन साइंस अभी तक इस थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाया है और ये राज बना हुआ है। चौथा, कॉन्शियसनेस। हम देखते हैं, सोचते हैं और डिसीजन लेते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस आखिर होती क्या है? हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं, लेकिन हमारा दिमाग काम कैसे करता है? क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ एक ब्रेन एक्टिविटी है, या फिर ये एक अलग एंटिटी है जो हमारे शरीर से बाहर भी एग्जिस्ट करती है? साइंस के पास इसका अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं है। पांचवा, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? एक गैलेक्सी में हजारों करोड़ तारे हैं और हर तारे के आसपास अनेकों प्लैनेट हो सकते हैं। तो ड्रेक इक्वेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में एलियन लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेकिन वहीं फर्मी पैराडॉक्स कहता है, अगर एलियंस हैं तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो हमसे एडवांस है या प्राचीन? ये अब तक एक बड़ी मिस्ट्री है। छठा, ब्लैक होल के अंदर क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि उसमें गई हुई कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती है, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। इसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ब्लैक होल के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट है जहां फिजिक्स के सभी लॉस फेल हो जाते हैं। तो अगर कुछ भी ब्लैक होल में चला जाए तो क्या वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है? ये मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझी है और राज बनी हुई है। सातवां, डार्क फ्लो। नासा के डाटा के मुताबिक कुछ गैलेक्सीज एक अननोन फोर्स के इफेक्ट में एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। साइंटिस्ट इसे डार्क फ्लो कहते हैं। क्या ये किसी यूनिवर्स का इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई नहीं दिखने वाली ताकत इन गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच रहा है? इसका आंसर भी साइंस के पास अभी तक नहीं है। आठवां, टाइम ट्रैवल। क्या हम वक्त के पार जा सकते हैं? टाइम ट्रैवल मूवीज और बुक में बहुत पॉपुलर है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के मुताबिक अगर हम लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करें तो हम फ्यूचर में जा सकते हैं। वर्म होल्स, ये स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स हैं जो थियोरेटिकली पास्ट और फ्यूचर दोनों में ले जा सकते हैं। लेकिन इससे कुछ पैराडॉक्स क्रिएट होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर हम पास्ट में जाके अपने दादाजी को मिलने से पहले ही मार दें तो हम खुद कैसे एग्जिस्ट करेंगे?
साइंस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी तक सीमित है और अभी तक मिस्ट्री ही बनी हुई है। 9वां, यूनिवर्स का अंत कैसे होगा? अगर बिग बैंग से यूनिवर्स शुरू हुआ था तो क्या एक दिन ये खत्म भी हो जाएगा? साइंटिस्ट के पास कुछ थ्योरीज है, जैसे बिग फ्रीज, यूनिवर्स इन्फिनिटी तक एक्सपैंड होता रहेगा और एक दिन सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। बिग क्रंच, एक दिन ग्रेविटी वापस पुल करेगी और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। बिग रिप, डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स इतना फास्ट एक्सपैंड होगा कि एक दिन एटमॉस भी टीयर हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स का अंत कैसे होगा, इसका सही आंसर अभी तक किसी को नहीं पता है और ये राज बनी हुई है। 10वां, क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हम फ्यूचर में एडवांस एआई बना सकते हैं तो क्या कोई और सिविलाइजेशन ऑलरेडी एक रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट कर चुकी है? क्या हम सिर्फ एक डिजिटल रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? बड़े साइंटिस्ट जैसे एलन मस्क और नील डिग्रेस टाइसन भी मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर अभी तक किसी के पास नहीं है। तो ब्रह्मांड एक अजीब और रहस्य से भरा जगह है। हर नए डिस्कवरी के साथ नए क्वेश्चंस भी उठते हैं। शायद एक दिन साइंस इन सब सीक्रेट्स को सॉल्व कर दे, या शायद कुछ मिस्ट्रीज हमेशा के लिए अनसुलझी ही रह जाए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई और मिस्ट्री पता है जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी तो कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।